एपिसोड 21 में हम देखते हैं सिया रुआन के सामने झुककर माफी मांगती है और कहती है मेरे भाई को यहाँ से जाने दो, लेकिन रुआन उसकी बात नहीं मान रहा होता है और जंग भी कह रहा होता है कि तुम इसके सामने झुक क्यों रही हो, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। वो दोनों ही उसको डांट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सिया रुआन से माफी मांगकर जंग को वहाँ से जाने देती है। लेकिन जंग उससे बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उसे लग रहा था कि सियाओ ने भी उस पर यकीन नहीं किया है। वो उससे कहता है मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। ऐसा बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि सियाओ को बहुत बुरा लगता है। सियाओ रुआन से कहती है मैं जानती हूँ जंग ने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो इनोसेंट लोगों को मार नहीं सकता है, जरूर किसी ने जानबूझकर ये सब करवाया है। थोड़ी देर के लिए रुआन सोचता है कि कहीं ये सब मास्टर ने तो नहीं किया है, लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा हो नहीं सकता है। ये लोग इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से सिया उस पर हमला करने लग जाती है, जो देखकर वो कहती है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अब रुआन खुद को बचाने की ट्राई करता है, तभी वहाँ पे दूसरा लड़का भी आता है, उस पर भी सिया हमला कर देती है। वो कह रही होती है मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से वो लोग उसको रोक रहे होते हैं, तभी रुआन नोटिस करता है कि सियाओ के हाथ पे डोरी बंधा हुआ है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो उसको ढूंढ निकालता है। हम देखते हैं ये तो वही हर्बल किंग है। रुआन पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है मुझे स्वॉर्ड चाहिए। जो बात सुनकर सारे उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने इनोसेंट लोगों को मारा था। हम देखते हैं रुआन उस पर जैसे ही हमला करने की ट्राई करता है, वो सिया को कंट्रोल कर उस पर हमला करवा देता है, जो देखकर सिया बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसने अपने हाथों से रुआन पर हमला किया था, जो बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब हर्बल किंग उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। हम देखते हैं रुआन सोच रहा होता है कैसे मास्टर ने कहा था कि तलवार का जो असली ओनर होगा वो उसके लिए कर्ज भी होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सीनियर और सियाओ की फ्रेंड आते हैं, जो रुआन को ऐसे हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोते हैं। हम देखते हैं रुआन कहता है सियाओ को जाकर बचाओ, इसलिए सीनियर उसे बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ हर्बल किंग उससे पूछ रहा होता है तलवार कहाँ है बता दो, अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो बात सुनकर सियाओ कहती है मुझे पता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अगर तुम मारोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तलवार कहाँ है। हर्बल किंग कहता है तुम भूल गए क्या, तुमने अपने हाथों से रुआन को मार डाला है। जो बात सुनकर वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको बताना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको पास बुलाती है और सीधे उसका कान काट लेती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर हमला करने जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे सीनियर आ जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन उस बेचारे को भी उसके हाथों मरना पड़ता है। हम देखते हैं सियाओ कहती है तुम्हें तो ट्रिक किया गया है, असल में रुआन को ही पता था कि तलवार कहाँ है, लेकिन अब तो वो मर चुका है, अब तुम्हें तलवार कभी नहीं मिलेगा। जो बात सुनकर हर्बल किंग उसे मारने जा रहा था, तभी वहाँ पे रुआन आता है और उसको मार डालता है। रुआन को जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है, लेकिन उनके 3 स्टूडेंट्स मारे गए थे, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा टूट गए थे। रुआन कहता है हमें मास्टर को जाकर ये सब बताना पड़ेगा, क्योंकि हर्बल किंग तो सिर्फ मेडिसिन का एक्सपर्ट था ना, तो उसको ऐसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स कैसे आते हैं जिसकी हेल्प से उसने इतना तबाही मचाया। ऐसा सोचकर वो दोनों उसके पास आते हैं, जहाँ पे वो कहता है सियाओ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे रुआन से कुछ बात करनी है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे बाहर सियाओ को एक पतंग मिलती है जहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ था, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि असल में मास्टर ने ही सब कुछ किया है। अंदर आने के बाद वो देखती है वो मास्टर रुआन को धमका रहा होता है। वो कहता है तुमने मेरी हेल्प नहीं किया था, इसलिए मैंने सबको मारा और मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। रुआन कहता है जो कुछ भी किया था मैंने किया था, तो तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए था, मेरे स्टूडेंट्स को क्यों मारा तुमने। हम देखते हैं सिया उसको बचाने के लिए बाहर से दरवाजा खटखटा रही होती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए वो तोड़कर अंदर आ जाती है। उसने एक वाइन भी लाया था जिसको वो फोड़ देती है और कहती है अगर तुमने रुआन को नहीं छोड़ा तो मैं इस घर को जला दूंगी। मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारी वाइफ की यादें हैं, अगर वो जल जाएंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ऐसा बोलकर वो घर को जला देती है और वो आदमी अपनी वाइफ की पेंटिंग को बचाने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पे मारा जाता है। रुआन कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था।
रुआन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वहाँ पे वो मारा जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद सिया उसको सारा सच बता देती है कि कैसे उसको दुआन ने धोखा दिया था और उसे स्वॉर्ड अपनी जान बचाने के लिए चाहिए, ना कि अपनी मॉम की जान बचाने के लिए। सब कुछ बताने के बाद वो दोनों वापस आते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने स्टूडेंट्स के डेड बॉडी को लेकर वापस सीलिंग जा रहे थे। सीलिंग उनके जगह था जहाँ से ये लोग आए थे। हम देखते हैं तभी वहाँ पे दुआन आता है और कहता है मुझे सियाओ से बात करनी है। रुआन पूछता है क्या तुम इसको जानते हो? सियाओ कहती है मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था ये वही इंसान है। वो कहती है मैं इसको नहीं जानती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे सी दुआन को सॉरी बोलता है और उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे कि दुआन को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए दुआन हाथ का बहाना बनाकर वहाँ पे रुक जाता है और कहता है प्लीज़ आप लोग मेरी ट्रीटमेंट कीजिए ताकि मैं ठीक हो सकूँ। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन सिया वहाँ से जा रही होती है, जिस वजह से सी जानबूझकर उसका हाथ और ज्यादा दबा देता है। रुआन देखता है सिया को थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसलिए वो पूछता है क्या तुम चाहती हो कि ये लोग यहाँ पे रुके? तो सिया कहती है ठीक है इनको यहाँ पे आने दो। अब ये लोग सीलिंग वापस आते हैं, जहाँ पे सीनियर मास्टर इनको देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो पूछता है बाकी सब कहाँ गए? जैसे ही वो रुआन का फेस देखता है उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जाकर देखता है कि उसके स्टूडेंट्स के डेड बॉडी हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है। फिर वो लोग उनको दफनाने जाते हैं, जहाँ पे दुआन सिया को देख रहा होता है, जो रुआन देख लेता है और सिया को कवर करते हुए उसको छुपा लेता है, जो दुआन देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 21 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।